नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के एक फिर न्यू कहानी में। अक्सर दोस्तों हम लोग किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा कर लेते हैं, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों आप लोग जिस पर विश्वास करते हैं वही धोखा देते हैं। आखिर वो कौन चार प्रकार के मनुष्य हैं जो कि हमारे ज़िंदगी में हमारे साथ घुले मिले रहते हैं और हमें धोखा देकर चले जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता है। तो दोस्तों आज की कहानी में हम लोग यही जानेंगे, इसलिए कहानी में अंत तक बने रहना। चलिए दोस्तों कहानी को शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। एक प्यारा सा राज्य था। उस राज्य में एक राजा और रानी रहा करते थे। राजा रानी अपने प्यार में काफ़ी मगन थे। दोस्तों उनके बीच इतना प्यार था कि सभी लोग देखकर चौंकने थे। राजा भी काफ़ी अपने कर्मों के लिए प्रचलित था राज्य में। दोस्तों ऐसे ही उन लोगों का ज़िंदगी बीत रहा था। एक दिन की बात है, राजा और रानी यानी कहे तो वो लोग एक बगीचे में टहल रहे थे। तभी दोस्तों उनकी नज़र एक वृक्ष पर जाता है जिस पर दो मैना और मैनी बैठे हुए थे। रानी कहती है कि इसमें एक नर और मादा है। तभी राजा कहता है कि नहीं, इसमें दोनों भाई बहन हैं, यानी नर मादा है। क्या पता दोनों नर हो सकते हैं या दोनों मादा हो सकते हैं, परंतु रानी कहती है कि नहीं, इसमें एक नर और एक मादा है। तभी राजा कहता है कि नहीं, इसमें दोनों मादा ही है। दोस्तों दोनों के बीच इस बात को लेकर बहस छिड़ जाती है। तभी राजा और रानी में आपस में ही लड़ाई हो जाता है। तभी राजा कहता है कि हम लोग आपस में क्यों लड़ रहे हैं, हम पक्षी के विशेषज्ञों को बुलाते हैं और वह पहचान कर बताएगा कि इसमें कौन नर है और कौन मादा है। अगर ऐसा हुआ, अगर दोनों मादा निकले तो तुम हार गई, अगर दोनों एक नर और एक मादा निकला तो मैं हार गया। जो तुम बोलोगी वो मैं करूँगा और जो मैं बोलूँगा वो तुम करोगी। तभी रानी कहती है कि अगर दोनों मादा निकले तो मैं 14 वर्ष के लिए जंगल में चली जाऊंगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो आपको 14 वर्ष के लिए कारावास हो जाएगा। दोस्तों यह बात सुनकर यानी कहे तो राजा को मंजूर हो जाता है और राजा यानी कहे तो पक्षी के विशेषज्ञ को बुलाते हैं। उससे पहले रानी उस विशेषज्ञ से मिल लेती है और उसको 100 सोने की सिक्के दे देती है और कहती है कि तुम जाकर कहना दोनों मादा ही पक्षी है। दोस्तों वो चिड़िया का विशेषज्ञ था, वो जाता है और राजा से कहता है दोनों ये यानी मादा है। दोस्तों इस तरह से राजा शर्त जीत जाता है और रानी को यानी कहे तो 14 वर्ष के लिए जंगल में भेज देता है। तभी रानी कहती है कि आप ऐसा हमारे साथ मत कीजिए, क्योंकि हमारे पेट में यानी कहे तो गर्भ में एक बच्चा पल रहा है जो कि 6 माह का है। आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं। राजा कहता है कि तुम शर्त हार गई हो, तुम्हें जाना ही होगा, तुम्हें जाना ही होगा। दोस्तों राजा अपने रानी को जंगल में भेज देता है और तभी राजा कहता है कि तुम्हें सिर्फ जंगल में हम नहीं भेजेंगे, तुम्हें हम मरवा देंगे यानी जान से, क्योंकि तुमने मेरी बात का अवहेलना किया है। दोस्तों राजा कुछ यानी कहे तो दूतों को भेजता है जो कि रानी को मारने के लिए जंगल में जाते हैं। तभी वो सोचते हैं कि रानी का हम लोग बहुत सारा नमक खाए हैं, रानी को हम लोग कैसे मार सकते हैं। दूतों ने निर्णय लिया कि रानी का कपड़ा खुलवा कर वो लोग ले लेते हैं और किसी जानवर का मार कर उसी खून में कपड़ा डुबो लेते हैं और लेकर चले आते हैं और राजा को दिखा देते हैं। राजा जैसे देखते हैं उनको विश्वास हो जाता है यानी कि रानी को हमारे ये दूतों ने मार दिया। दोस्तों उधर रानी को यानी कहे तो दूत ने जंगल में छोड़ दिया था। रानी नंगे ही एक यानी कहे तो झाड़ी में छिप कर रहती और उसी में अपना दिन व्यतीत करती। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता गया और कुछ दिनों के बाद रानी यानी कहे तो एक बच्चे को जन्म देती है जो कि राजकुमार था। दोस्तों वो काफ़ी बहादुर राजकुमार था। अब रानी फल मूल खाती और उसी जंगल में रहती। उसी राज्य का एक राजा था जो कि कल्लू राजा था। वो आता है शिकार करने के लिए। जैसे ही उसे पता चलता है कि इस झाड़ी में किसी जानवर की आवाज़ है तो वो कहता है अपने सैनिकों से कि इस झाड़ी को चारों तरफ से घेर लो, और वो लोग घेर लेते हैं। तभी उसमें से वो औरत निकलती है और कहती है कि मैं हूँ, आप लोग मुझ पर शिकार ना करें, मैं जानवर नहीं हूँ। दोस्तों वो अपना सारा कहानी और किस्सा सुना देती है। तभी राजा कहते हैं कि मैं तुम्हें अपना बहन बनाना चाहता हूँ, तुम बाहर आओ, ये मेरा कपड़ा पहन कर चले आओ। राजा कपड़ा देते हैं, वो लड़की पहन कर बाहर आती है। जैसे ही राजा देखते हैं कहे तो दोस्तों मानो तो यानी अप्सरा उतरकर धरती पर आई हो। वो राजा अपने यानी कहे तो बहन को लेकर राज दरबार में चले जाते हैं। जैसे ही राज दरबार में जाते हैं उनके राज दरबार में हल्ला मच जाता है कि राजा ने बुढ़ारी समय में दूसरा शादी कर लिया। दोस्तों तभी राजा एक राज दरबार लगाते हैं और सभी लोग को बताते हैं कि ये मेरी बहन है और किस विपत्ति में मैंने इसको बहन बनाया है, आप लोग इसी से पूछ लीजिए। दोस्तों यह बात सुनकर सभी लोग राजा को शाबाशी देने लगते हैं और वहीं पर जो कि राजा का जो भगीना था वो काफ़ी बहादुर था। वो तलवार से खेलना, तीर धनुष चलाना और घुड़सवार करना काफ़ी यानी
उसके मन के मुताबिक खेल खेला करता था। दोस्तों राजा भी उसको बढ़ावा देते थे, सोचते थे कि आगे चलकर राजकुमार बनेगा। दोस्तों ऐसे ही धीरे धीरे समय निकलता गया। एक दिन की बात है, राजा के दोस्त यानी कहे तो जो कि बिजनेस की सिलसिला में बराबर उनके घर आया करता था, वो आता है। जैसे ही देखता है कि राजा की एक नई बहन, यह देखकर उसका मन पिघल जाता है और उसको अपना बहन बनाने का वादा कर लेता है और झूठ मूठ का उसे अपना बहन बना लेता है। उसका इरादा कुछ और था। दोस्तों ऐसे ही उनके घर वो रहने लगा। धीरे धीरे समय बीतते गए। तभी वो कहता है कि राजा साहब, ये आपकी बहन है और यहीं पर रहकर बोर हो गई है, इसको मेरे घर जाने दीजिए, क्योंकि ये मेरे घर से घूम कर आएगी और मेरा भी कुछ राजपाट और जो भी मेरा धन दौलत और जो भी हमारे गांव का रीति रिवाज है वो देखेगी तो इसका मन बहलेगा। दोस्तों राजा सोचते हैं ठीक है, जाओ तुम पूछ लो, अगर ये हमारी बहन जाना चाहती है तो मैं उसे नहीं रोकूंगा। दोस्तों वो सोच रही थी कि मेरे भाई ये जो कि रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो मैं इनके साथ चल देती हूँ। वो लोग अगले दिन ही रवाना हो जाते हैं। जो राजा का घर आता था वो बिजनेस के सिलसिला में अपने घर राजा के बहन को लेकर चल देता है। जैसे ही शाम होता है वो लोग एक कुटिया में ठहर जाते हैं और सभी लोग अपने शिविर में सोने के लिए चले जाते हैं। वो जो बिजनेसमैन था वो एक शिविर में सो जाता है। जैसे ही अर्धरात्रि होती है, वो कहे तो राजा के बहन की यानी कहे तो शिविर में जाता है। वो देखकर यानी जाग जाती है और डर जाती है, कहती है कि आप मेरे शिविर में क्या कर रहे हैं। दोस्तों उसका यानी कहे तो काम वासना के मन से राजा के बहन के पास वो गया था। उसको भी अपना बहन बोल रहा था और कह रहा था कि तुम मुझे बहन मत कहो, मैं तुम्हें अपना पत्नी बनाऊंगा और 7 जन्म तक हम लोग एक साथ रहेंगे। दोस्तों वो जोर ज़बरदस्ती चिल्लाने लगती है। तभी सभी सिपाही जाग जाते हैं और वहाँ से कहे तो बिजनेसमैन फिर वापस आ जाता है और अगले दिन सुबह होते ही फिर वो अपने गांव निकल जाता है। दोस्तों इस प्रकार वो अपने घर पहुंच जाता है और सोचता है कि इसके लड़के को सबसे पहले मैं मरवा देता हूं, उसके बाद मैं इससे विवाह कर लूँगा क्योंकि ये विवश हो जाएगी। दोस्तों परंतु यानी वो जो कि राजा की बहन थी वो विवाह करने के लिए तैयार नहीं होती है। उसको बहुत कष्ट देता है बिजनेसमैन, यानी बहुत सारा काम करवाता है, दिन भर आटा पिसवाता है, फिर भी वो यानी कहे तो विवाह करने के लिए तैयार नहीं होती है। ऐसे में दोस्तों यानी वो सोचता है कि मेरा भगिना है, इसको पहले सबसे मरवाना होगा, तभी जो कि ये लड़की मेरी वाइफ बनेगी। दोस्तों उस लड़के को क्या करता है कि यानी दवा खिलाकर एक कुएं में ले जाकर फेंक देता है। दोस्तों तभी उसी रास्ते से एक संत जा रहे थे, उस लड़के को निकाल लेते हैं और जड़ी बूटी पिलाकर उसको ठीक कर देते हैं। ऐसे ही दोस्तों समय बीतता गया और जो राजा के बहन को लेकर आया था बिजनेसमैन, उसको काफ़ी कमज़ोर बना देता है। एक दिन का संजोग की बात है दोस्तों, जिस राजा ने अपने पत्नी को घर से निकाल दिया था वो राजा दोस्तों यानी कहे तो उसी राज्य में मीटिंग्स के लिए जा रहा था, यानी बिजनेस के सिलसिला में। तभी दोस्तों यानी जो जिस राजा के बहन को यानी बिजनेसमैन ले गया था वो राजा सोचता है कि आज से 6 माह हो गया, वो बोलकर 1 माह के लिए ले गया था, मैं अपनी बहन से मिलने के लिए जाता हूँ। दोस्तों यानी कहे तो उस औरत का पति और उसका जो नया भाई था जंगल में मिला था, वो दोनों एक ही दिन उस बिजनेसमैन के घर पहुँचते हैं। तभी बिजनेसमैन देखकर ये घबरा जाता है और कहता है कि आप दोनों एक साथ यहाँ पर कैसे। तभी दोस्तों यानी राजा कहता है कि मेरी बहन को तुम यहाँ पर लेकर आए हो, कितने दिनों से ना फ़ोन कर रहे हो ना कुछ समाचार मिला है, मेरी बहन कहाँ है, उसे जल्दी से लाओ। दोस्तों तभी उसकी बहन को वो बुला देता है जो कि काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। उसका पति भी वहाँ पर आकर बैठा हुआ था। जैसे ही अपने पति को देखती है वो समझ जाती है। तभी राजा कहता है कि मेरी भी पत्नी ऐसी ही थी, तुम्हारे हम शकल का, तुम बताओ तुम कौन हो। तभी वो कहती है कि हम दोनों के बीच एक विवाद हुआ था चिड़िया को लेकर, जिसमें मैं शर्त हार गई थी और जो चिड़िया का विशेषज्ञ आया था उसको मैंने सोने के 100 सिक्के दे दिए थे, उसमें आप ही हार रहे थे। मैंने हार कर इसलिए जंगल में आ गई क्योंकि अगर आप हार कर चले जाते तो राजपाट समाप्त हो जाता। दोस्तों यह बात सुनकर राजा अपने आप पर शर्मिंदगी महसूस करने लगे और रानी को माफ़ कर देते हैं। रानी और उस लड़के को ले लेते हैं और उस बिजनेसमैन पर वो गुस्सा आ जाते हैं और कहते हैं इसी वक्त बिजनेसमैन को मार दो। तभी रानी कहती है कि नहीं, इस बिजनेसमैन को छोड़ दो, क्योंकि जिसका समय ही खराब चल रहा हो तो दूसरे का दोष नहीं देना चाहिए। जिसको बहन बनाया था वो भी उस पर गुस्सा आ जाता है बिजनेसमैन पर और कहने लगता है कि तुमने मेरे साथ गद्दारी किया है, आज से हमारा तुम्हारा सारा बिजनेस का सिलसिला ख़त्म। तो दोस्तों इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जब आपका समय खराब हो, अगर आपके अपने साथ नहीं देते हैं तो दूसरा साथ क्या देंगे। यानी दोस्तों ठीक उसी प्रकार अगर किसी औरत को कोई पुरुष छोड़ देता है
यानी पुरुष ही उसका मोल नहीं कर रहा है तो इस धरती पर उसका कोई मोल नहीं करेगा। तो दोस्तों इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि 4 लोगों से हमें बचकर रहना चाहिए, जो मीठी मीठी बातें करते हैं, जो चपलूसी करते हैं, और तीसरे जो लोग की चुगली लोगों के बारे में करते हैं, और चौथे जो कि घमंडी लोग हैं। इन चारों लोगों से अगर आप बच कर रहते हैं तो आपकी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है और आप ज़िंदगी में कुछ खास और बड़ा कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि ये कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो कर दीजिए लाइक, दोस्तों के साथ कर दीजिए शेयर। चलिए आप लोगों से पुनः मुलाकात होगी अगली कहानी में। तब तक के लिए सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।